टॉपर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में आगे जाके ग्रो करने की टेंडेंसी, यानी बड़ा बनने की टेंडेंसी, कुछ उखाड़ लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। डू यू नो व्हाई? लेट्स नो। सो गाइस, वेलकम बैक टू द शॉर्ट पॉडकास्ट सीरीज का जो ये भी एपिसोड है, जो भी है। उसमें आज हम बात करने वाले थे थोड़ी टॉपर्स यानी स्टडीज़ के, यानी पढ़ाई लिखाई के बारे में। आई मीन टू से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे अपन, मैथ्स फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। सो द इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हिटेड माई हेड इज कि जो टॉपर्स होते हैं ना, यू वुड हैव सीन मोस्टली, नॉट एवरी, आई विल से मैनी, मैनी में भी नंबर इज मोर देन 50%। जो टॉपर्स होते हैं ना स्कूल्स में, आई डोंट नो अबाउट कॉलेज, बट एटलीस्ट इन स्कूल्स, वो बच्चे लाइफ में जब आगे, जब वो 30-40 साल के हो जाते हैं, सो देर इज नथिंग स्पेसिफिकली बिग दैट दे डू। अगर वो चाहते भी हैं तो भी नहीं, मैक्सिममली आई विल से ऐसा होता ही नहीं है, देर आर एक्सेप्शंस, बट जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, सो जो द पीपल हु आर टॉपर्स इन देयर स्कूल एराज या फिर कॉलेज एराज, जस्ट टॉपर्स, I would say just toppers, nothing else, just toppers of their times. They have less tendency, उनमें आगे लाइफ में जाके कुछ बड़ा करने की, कुछ उखाड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एंड देर आर टू रीजन्स आई हैव फिगर्ड आउट। मैंने 2 रीजन्स ऐसे हैं जो फिगर आउट किए हैं इसके बारे में। द फर्स्ट रीज़न इज ऑब्वियसली द माइंडसेट, एंड स्पेसिफिकली आई वुड से कि जो 2 रीजंस है ना, वो 2 रीजंस भी आपस में कोरिलेट होते रहते हैं। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन। आपको शायद सेकंड रीजन में वो रिपीटेडली लगे, बट व्हाट हैपन्स, जो माइंडसेट होता है ना एक टॉपर का, जस्ट अ टॉपर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ टॉपर हु जस्ट स्टडीज अ हार्डकोर स्टडी पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर टाइम, देखो लाइफ में, अपनी सोसाइटी में बच्चों को बचपन से क्या बोला जाता कि देख, तू 10th पास कर ले, लाइफ में आगे ऐश ही ऐश है। तो 12th पास कर ले, यानी 10th पास कर लिया, उसके बाद बोलते तू 12th पास कर ले, लाइफ में फिर मौजा ही मौजा, माहिया विच मौजा ही मौजा। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, बेटा तू कॉलेज अच्छे से कर ले, मौजा ही मौजा। फिर बोलते हैं कॉलेज जब हो जाता है तो बोलते हैं अच्छी जगह प्लेस हो जाओ, अच्छी जॉब कर लो, एंड Majjama life, Majjani life, nothing else. And I would tell you a harsh reality of life. Life is never about Majja hi Majja, Mojja in life. Nothing. Never happen. कभी नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ लाइफ में, कभी भी ऐसी पोजीशन आपको नहीं मिलेगी जहां मौजा ही मौजा होगा। There will be problems, definitely. How much you earn, how much you have in your bank, how much big team, how much big support you have, problems are going to occur. आपकी ज़िंदगी में समस्याओं की कमी कभी नहीं होगी, और उसका रीज़न ये है कि आप एक ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड ज़िंदगी का रूल है, देखो आप एक लेवल, मैंने कई बार ये चीज़ बोली है, आपने सुनी है कि नहीं पता नहीं, कि लाइफ इज़ अबाउट लेवल्स। आप एक लेवल पर पैदा होते हैं, उस लेवल पर बड़े होते हैं, आप उस लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर फेस करते हो, उन्हें पार करते हो, उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, तो सारी प्रॉब्लम्स क्रॉस करने के बाद देयर इज़ अ पॉइंट जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। नाउ यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल की भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप वो प्रॉब्लम सॉर्ट करते हो, वो चीज़ें सीखते हो, वो लेसन्स लेते हो, वो प्रॉब्लम्स में फेल होते हो, ग्रो होते हो, फिर उन्हें क्रॉस करते हो, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स आप अगले लेवल पे अपग्रेड हो जाते हो, एंड दैट्स कीप गोइंग ऑन। सो व्हाट दीज प्रॉब्लम्स आर, ये प्रॉब्लम्स जो है ना आपको लाइफ में वो चीज़ सिखाती हैं जो चीज़ें आपको सक्सेस नहीं सिखा सकती, वो चीज़ जो आपको कंफर्ट नहीं सिखा सकता, वो चीज़ें प्रॉब्लम्स सिखाती हैं। मैथ्स में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी जाती हैं?
सॉल्व करने के लिए। एग्जामिनेशंस में आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्यों तैयार करने पड़ते हैं? जब आप एग्जाम के पहले उस सिलेबस को पढ़ रहे होते तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग अ लॉट ऑन थ्योरी बट ऑन क्वेश्चंस? द रीज़न इज कि जब इंसान का दिमाग कुछ सॉल्व करता है तो उस चीज़ को वो और अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाता है और अच्छे तरीके से समझ पाता है। आपने एक थ्योरी पढ़ ली और आप उस चीज़ पे आए हुए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस थ्योरी को पढ़ने से जितना आपने उसको समझा उससे 10 गुना ज़्यादा आप वो सवाल सॉल्व करके कर, क्योंकि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है उस चीज़ को देखने का। 10 अलग पर्सपेक्टिव्स मिले आपको उस एक चीज़ को देखने के। एंड दैट्स हाउ यू कैन get better at anything by practicing and solving problems. लाइफ में कोई भी चीज़ है, अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है तो लिटरेचर में भी कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स होती होंगी, हमने नहीं पढ़ा तो हमें नहीं पता। बट आई वुड से कि आपकी लाइफ में आप होम साइंस सीखो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखो, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, यू हैव टू सॉल्व दैम टू लर्न दैम। और अगर आप उन्हें सीख लेते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। एंड दैट्स लेक इन टॉपर्स। हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए, सॉरी। तो व्हाट हैपन, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो टॉपर्स ज़िंदगी में बस यहीं पर ज़्यादातर, आई वुड से मैक्सिमम नहीं, पर आई वुड से ऑलमोस्ट, यानी मोस्टली जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, उनके साथ क्या होता है कि दे आर सो मच इन देयर स्टडीज़ और सो मच इन द प्रेशर एंड जो सोसाइटी ने एक झूठा डियोरामा बना रखा है कि ये पास कर लो देन लाइफ इज़ ऐश ही ऐश, उसमें फंस जाते हैं। एंड उनके लिए द कॉलेज, द प्लेसमेंट, वो धीरे धीरे थकने लगते हैं कि आप कितना पढ़ें, कितना सीखें, बस यार बहुत हो गया, बहुत सीख लिया, कितना सीखेंगे। एंड दैट्स हाउ अब वो उनकी जॉब लग गई है, थोड़ा उनने सीखा, बट आफ्टर अ पॉइंट उनकी टेंडेंसी वो ख़त्म हो जाती है कि वो आगे और सीखें। और जब कोई आगे नहीं सीखता है तो ग्रोथ के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। आई वुड से अगर कोई सीखना बंद कर देता है ना तो ग्रोथ के चांसेस ज़ीरो हो जाते, डेफिनेटली हो जाते। आप एक पॉइंट के बाद ग्रो कर ही नहीं सकते अगर आप ज़िंदगी में सीखना बंद कर चुके हो। एंड दैट्स हैपन विद मैनी पीपल एंड टॉपर्स। एंड दैट्स वाई कि टॉपर्स ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में आगे जाकर, पोस्ट लाइफ में। एंड दैट्स वेयर बैक बेंचर्स को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में कभी बार बात करेंगे। आज का जो सेकंड पॉइंट था वो था द सोसाइटी नेवर चैलेंजेस। जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स सोसाइटी की रूपरेखा पर चल रहे होते हैं। सोसाइटी सेज तुम ये पढ़ो, तुम ये करो, तुम इतने मार्क्स लाओ, तुम ये कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। बट डियर पर्सन, उस टॉपर को सोसाइटी के वो चैलेंजेस फेस करने ही नहीं पड़ रहे जो चैलेंजेस एक बैक बेंचर को, एक न्यू कमर को जो कुछ नया करना चाहता है उसको फेस करने पड़ते। द रिजेक्शंस, द फेलियर्स, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि टॉपर है, वो अच्छा पढ़ लेता है एंड द एकेडमिक उसने उतना फेलियर नहीं देखा है। बट इन अदर थिंग्स ही हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। That's why I have said I am just talking about the people who are toppers, who are good at studies, just at good studies. And that's how the thing went wrong. क्योंकि सोसाइटी जब दूसरे लोगों को चैलेंज करती है तो वो इंसान धीरे धीरे बचपन से उस चीज़ का आदी हो जाता है दैट यस, हम जिंदगी में कुछ भी करेंगे, लाइफ में सोसाइटी हमें हर चीज़ में चैलेंज करेगी, लाइफ हमें हर पॉइंट पे चैलेंज करेगी। बट द पर्सन हु आर गुड इन एकेडमिक्स, उसके लिए चैलेंजेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन जब वो लाइफ में आगे जाता है ना तो कई बार चैलेंजेस को देख के घबरा जाता है बिकॉज उसने लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं देखे होते, उसने वो लाइफ में चैलेंजेस नहीं फेस किए होते हैं। एंड जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हो ना तो दिल में हिचकिचाहट होती है। एंड हाउ ओल्ड आर यू एल्सो अफेक्ट्स योर रिस्क एपेटाइट, क्योंकि रिस्की तो है, आप कुछ नया करने जा रहे हो, आपको सोसाइटी से लड़ना है एंड सोसाइटी ने आपको कभी चैलेंज नहीं किया एंड फर्स्ट टाइम इन लाइफ इट्स चैलेंजिंग यू। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बेक ऑफ एंड दैट्स वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग।
होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट एपिसोड। अगर तुम्हारे कुछ ओपिनियन है, ये मेरे ओपिनियन थे पर्सनल, अगर तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक ओपिनियन है तुम इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, हैंडल है दीपेश टॉक्स। और या फिर अगर तुम यूट्यूब पे सुन रहे हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जो कर सकते हो सब करो भाई, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें करो। और अगर तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो सो गाइज फॉलो अस, rate us and share with your friends and family because short podcast series अभी लंबी हो रही है, तो चलो इस एपिसोड को खत्म करते हैं फटाफट। थैंक यू।